क्या होगा, CH3CH2OH क्या होगा, अपघटित होकर HBr जो है ये इस प्रकार होगा। यहाँ पर समझाता हूँ, जैसे CH3CH2OH है, ये एक, ये प्लस है, ये माइनस है, OH जो है वो माइनस है, CH3CH2 प्लस है। ये क्या करेगा, H प्लस और Br माइनस होता है, Br माइनस। ये ध्यान रखना सदैव कि जब जुड़ते हैं तो माइनस प्लस जुड़ते हैं और प्लस माइनस जुड़ते हैं। तो इसी प्रकार एक मतलब उसके एक ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ कि इस तरह करना है। एक आपके माइंड में ये अच्छी तरह से समझ में आएगा, लेकिन ये मैंने ऐसा कैसे किया ये शायद अभी तक समझ में ना आया होगा, तो इसलिए इसे बताया। क्या करेंगे, CH3CH2 ये हमें दिख रहा है कि ये प्लस है, OH माइनस है। होता है, आपने पढ़ा होगा कि H प्लस जो वो क्या है, अम्ल H प्लस देता है और OH माइनस देता है। क्या है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, OH माइनस देता है, क्या हो सकता है, भी ध्यान नहीं आ रही है तो ओके, पर OH माइनस होता है और H प्लस होता है, CH3CH2 प्लस होगा और H प्लस होगा, Br माइनस है। तो क्या होगा, Br जो है ये इससे जुड़ जाएगा और OH इससे, अर्थात OH H बना के H2O बना देते हैं और CH3CH2 और Br बना लेते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है एल्कोहल की थायोनाइल क्लोराइड से क्रिया कराना है। एल्कोहल होगा SOCl2 है, इसका तो क्या बनेगा, SO प्लस हुआ, Cl माइनस हुआ। हालांकि आपको बोर्ड एग्जाम में इसे कुछ नहीं लिखना, आपको अपने ही दिमाग से करना होगा। और CH3CH2 अभी बताया, ये प्लस होता है और OH माइनस होता है, ये इससे जुड़ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा, लेकिन ये हर अभिक्रिया पर लागू नहीं होता। ध्यान रखना, हर अभिक्रिया पर लागू नहीं होता है। तो देखते हैं क्या बनेगा, CH3CH2 क्या है, Cl2 है, यहां पर SO है, SO है, कहा सभी जगह लागू नहीं होता। ये जाकर इस पर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, Cl बन जाएगा, प्लस यहां पर लग रहा है कि यहां पर लागू नहीं, लेकिन अब क्रिया करने के बाद पता चलेगा कि ये लागू होगा या नहीं। Cl यहां पर यहां तक संतुलित है, लेकिन यहां पर संतुलित नहीं है। कहा, इसे जब आगे करेंगे तो क्या बनता है, H HSO2 बन जाता है, जो संतुलन में नहीं है। HSO2 संतुलन में नहीं है, हालांकि अब Cl भी संतुलन में नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर क्या है, नेक्स्ट क्या है, एल्कोहल की थायोनाइल क्लोराइड से अभिक्रिया कराना है। ये थोड़ा इसी तरह नहीं लगे, मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रिक है ये हर अभिक्रिया पर नहीं लागू होती।
ये किसी किसी अभिक्रिया पर ही लागू होती है, जैसे कि ये आ गया, इस पर लागू नहीं होगी। यहाँ पर क्या बनाएगी, CH3CH2 क्या OH माइनस है, और यहाँ पर भी माइनस उपस्थित है अर्थात SO प्लस है, और यहाँ पर ये प्लस है। लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक नहीं दो है, S प्लस है लेकिन O निगेटिव होता है। तो ये Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, Cl प्लस S और S प्लस और O निगेटिव जुड़कर, और यहाँ से O ले लेंगे तो SO2 बना लेंगे, और यहाँ पर H बचा और Cl बचा, तो H प्लस होता है और Cl माइनस होता है, तो HCl बना लेंगे, HCl बना लेंगे। यहाँ पर आपको जुड़ते तो प्लस और माइनस ही है, लेकिन थोड़ा दिमाग का उपयोग करना होगा, क्योंकि हर काम ठीक से संभव नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर है, लगा तो वही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ पर दो थोड़ा था, क्या है, CH3CH2OH, OH है प्लस SOCl2 है, लिखा है। यहाँ पर ये तो निश्चित है कि ये प्लस होगा। यहाँ पर OH है, यहाँ पर दो हैं, O और H। OH यदि मिल जाए तो निगेटिव होता है, लेकिन यदि ये अपघटित हो जाए तो O माइनस और H प्लस में चला जाता है। यदि इन्हें अपघटित कर दिया जाए तो O माइनस और H प्लस में हो जाता है अर्थात। और यहाँ पर देखो S तो प्लस होता है लेकिन O माइनस होता है। इन्हें भी अपघटित कर दिया जाए तो S प्लस हो जाएगा और O माइनस हो जाएगा अर्थात O माइनस तो जुड़ेंगे ही, क्योंकि माइनस माइनस यदि सेम है तो जुड़ते हैं। यानी O यदि सेम है, चार्ज भी सेम है, तो यहाँ पर तो चार्ज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अभिक्रिया की बात हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चार्ज सेम ही होंगे। लेकिन यदि सेम है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, O2 बना लेंगे, तो O2 एक अणु बन जाता है और CSO2 बन जाएगा। और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर जब माइनस माइनस तो माइनस ही रहेंगे लेकिन जुड़ जाएंगे, और S प्लस होता है और प्लस माइनस जुड़ जाएंगे, लेकिन ये विपरीत हैं, H ये विपरीत है इसलिए ये जुड़ेंगे नहीं, तो H और यहाँ पर Cl माइनस बचा था, वो Cl इस तरफ जुड़ जाएगा तो एक नया उत्पाद बना लेगा। ओके, तो मिटाते हैं इसे कॉन्सेप्ट से समझना होगा कि केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी केमिकल केमिस्ट्री है। नेक्स्ट है अल्कोहल, ये तो हो गया फेनोल की क्लोराइड सेव किया। नेक्स्ट है अल्कोहल की फास्फोरस क्लोराइड सेव किया या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड्स को, ये दोनों हो सकते हैं। तो इसे देखते हैं, CH3CH2OH, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर भी दो हैं, यहाँ पर भी दो हैं, यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 3 परमाणु और यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर तो 2 परमाणु थे और एक अणु था, यहाँ पर एक अणु एक परमाणु, वो यहाँ पर एक अणु थे। अणु क्या होता है, ये 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, ध्यान रहे। तो P यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पर वही नियम ट्रिक लागू होगी। यहाँ पर CH3 आपको बिना कुछ किए रख देना है, और यहाँ पर देखना है Cl माइनस है तो Cl कर देना है। लेकिन
यहाँ पर अब ये इससे जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा P, या फिर ऐसे अच्छा दिखने के लिए ऐसे भी करना है कि ऐसा नहीं है कि जैसे POH कर देना है आपको, ये अच्छा नहीं दिखता। तो अच्छे के लिए आपको ऐसे लिखना होगा HPPO, ऐसा सही रहेगा क्योंकि इसे अभी संतुलन में नहीं है, इसलिए इसे संतुलन भी करना होगा। क्योंकि यहाँ पर तो Cl हमने 1 लिखा, यहाँ पर तो 3 है। यहाँ पर हम करेंगे क्या, 3 लगा देंगे तो यहाँ पर तो संतुलन में हो गया। लेकिन OH O भी 3 है, H भी 3 है, O भी 3 है, H भी 3 है, लेकिन P यहाँ पर O3 H3 कर देंगे तो क्या होगा, H3PO3 हो जाएगा। यहाँ पर CH3CH2OH। ओके, तो आशा है आपको ये तीनों समझ में आई होंगी। लास्ट है एल्किनो में हाइड्रोजन हाइलाइट के योग का उपयोग करना है। तो ये तो बहुत इजी है, हर अभिक्रिया से इजी है। यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्या हुई थी कि यहाँ पर 3 थे। आपको पहले देखना है कि जिससे अभिक्रिया में हो रही है, यदि वो जैसे इसमें 3 है, इसमें 2 है, इससे अभिक्रिया करानी है तो यहाँ पर उस नियम का लागू तो होगा, लेकिन उसके उत्पाद भी 3 बनेंगे। यदि यहाँ पर 3 है तो 3, यदि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, फिर भी 3 ही उत्पाद बनेंगे, ये ध्यान रखना, ये एक नियम होता है। नेक्स्ट है अल्कोहल की इथाइल क्लोराइड। हाँ, इसे मार्कोनिकॉफ का नियम भी कहते हैं। ये जो है ये मार्कोनिकॉफ का नियम भी है। और क्या है, इस ये डार्जन अभिक्रिया भी है। ओके, नेक्स्ट है ये डार्जन अभिक्रिया के नाम से इसकी अभिक्रिया भी आती है, डार्जन अभिक्रिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर करना। अल्कोहलों की फास्फोरस क्लोराइड से अभिक्रिया हो गई, हमारी एल्किनो में एल्को हाइड्रोजन हाइलाइट से बची है, तो ये तो आसान है। CH3CH2 ए प्लस ही है, H प्लस है, Br माइनस है, इस पर कुछ करना ही नहीं है। आपको करना है CH3, यहाँ पर जब प्लस प्लस और इस तरह माइनस है ही नहीं तो अगला उत्पाद बनेगा ही नहीं, सिर्फ एक ही उत्पाद बनेगा CH, इससे एक बॉन्ड हट जाएगा तो बनेगा CH3CH2Br। ओके, इससे जब ये अपघटित होगा तो यहाँ पर एक ये बॉन्ड हट जाएगा और H इससे जुड़ जाएगा, तो CH2Br भी बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर भी H कितने हैं, 4, यहाँ पर H 4 यहाँ पर है और एक यहाँ पर 6 हो गए, वो सॉरी 5 हो गए, तो यहाँ पर भी 5 है। C कितने हैं, 2 हैं, C भी 2 है कार्बन, और H वो Br भी 1 अर्थात संतुलन में भी है। तो है ने, ये है ना क्या आसान। तो आशा है आपको ये चारों रिएक्शन जो एल्किल हैलाइडों के बनाने की जो विरचन की या बनाने की विधियां हैं उन्हें आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।